हम लोग 1 मई से 7 मई तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। 1 मई से 7 मई तक का हम लोग ये स्पीडी के करंट अफेयर्स से देख रहे हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स 2024। तो शुरू करते हैं। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने क्या किया है? नई मुद्रा लॉन्च किया है जिसका नाम है जिग। ZIG, जिग, जिसको बोला जाता है जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। और इस नई मुद्रा का नाम क्या है? जिग, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाएगा जिम्बाब्वे गोल्ड। 1 मई 2024 को किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इरेडा। इरेडा को क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा। इरेडा की स्थापना 1987 को हुआ था और यह नवीकरणीय मंत्रालय के अधीन आता है। इरेडा नवीकरणीय मंत्रालय के अधीन आता है। और ये जो नवरत्न का दर्जा मिला है, किससे मिला है? लोक उद्यम विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ है। लोक उद्यम विभाग के द्वारा इरेडा को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। चलिए नेक्स्ट आइए। 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र का। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस 1960। हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है, उसकी स्थापना 1953 को हुआ था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। और 1953 में दो चीज हुआ था। एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना और दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। प्रथम भाषाई आधार पर जो भी बना राज्य, वो उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। और इन लोगों ने क्या लिखा? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। नेक्स्ट आते हैं। 1 मई 2024 को आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो काठमांडू। शीर्ष पे रहने का मतलब ये है कि सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे शीर्ष पर, यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन है? काठमांडू। आईक्यू एयर जो संस्था है, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। इसके 100 प्रदूषित शहरों में 83 जो शहर है वो भारत में, यानी कि 83 प्रदूषित शहर भारत में है। 100 प्रदूषित शहरों में 83 भारत में। और सबसे शीर्ष पर कौन है? सबसे शीर्ष पे हो गया काठमांडू। चलिए नेक्स्ट आइए। 1 मई 2024 को किस देश में रुवांग ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा? रुवांग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में और भी ज्वालामुखी है, मेरापी, सेमरू, केलुडू, ये सब इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। मेरापी, सेमरू और केलू। भारत में जो जागृत ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। 1 मई 2024 को किस एडिटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इमेरिटस ने। इमेरिटस कैसी कंपनी है? एडिटेक कंपनी है। और इसने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका नाम क्या है? इमेरिटस। इमेरिटस। एडिटेक कंपनी क्या होता है? एडिटेक बना है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर, यानी कि ऐसी एजुकेशन संस्थान जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे बायजू, एडू गोरिल्ला, अन एकेडमी, ये सब कौन सी कंपनी है? एडिटेक कंपनी है।
और अगर वैश्विक रैंकिंग बोला जाए तो वैश्विक रैंकिंग में एडिटेक कंपनी में इमेरिटस को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ। और ये रैंकिंग किसने दिया? टाइम मैगजीन। और सर्वाधिक, इस मैगजीन के अनुसार सर्वाधिक जो एडिटेक कंपनी है वो 91 यूएसए, और चाइना 35। 1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो एशियाई कैरम चैंपियनशिप कौन सा? एशियाई देशों का एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब, यानी कि पुरुष युगल का खिताब और महिला युगल का खिताब दोनों जीता है, भारत ने जीता है दोनों। और इसका आयोजन हुआ था मालदीव में। पुरुष युगल यानी कि युगल मतलब दो, दो व्यक्ति, मोहम्मद गुरफान और के श्रीनिवास। पुरुषों में इन दोनों ने जीता, मोहम्मद गुरफान ने और के श्रीनिवास ने। और महिला युगल में किसने जीता? आकांक्षा कदम और सैनी सेबेस्टियन ने। चलिए नेक्स्ट। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बने? तो वाइस चीफ कौन बने? कृष्णा स्वामीनाथन। और चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो भारतीय नौसेना का चीफ बोलेंगे तो डीके त्रिपाठी। और वाइस चीफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के कितने? 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। और किस कहाँ करेगा ये? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र दिल्ली में। यहाँ क्या करेगा? बांग्लादेश के 1500 जो अधिकारी है उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगा भारत। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे में। संविधान गार्डन कहाँ बनाया है? पुणे में। यानी कि हम लोग यानी कि नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान को जाने, यानी कि संविधान का पालन करें। इस तरह की बातें इस गार्डन में बताई गई है। अब आइए, भारत में BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी। तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में होने वाला है और इसकी मेजबानी करेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है बैडमिंटन का। बैडमिंटन का क्या है? उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? गुवाहाटी में। और यहाँ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है कुआलालंपुर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर। चलो नेक्स्ट आते हैं। 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या खोजा गया? ब्लू होल। इसको सिंक होल भी बोला जाता है। सिंक होल। ये कितना गहरा है? 1380 फीट गहरा है। मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में खोजा गया है। तो सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? मैक्सिको में। मैक्सिको में भी कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में। कितना गहरा है ये? 1380 फीट। नेक्स्ट आते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी भारत ने की। भारत में कहाँ हुआ? कोच्चि, केरल में। भारत अंटार्कटिक संधि पर सिग्नेचर कब किया है? 1983 में।
और 1983 में ही भारत का एक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, जिसका स्थापना किया गया था 1983 में, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स कुक। जेम्स कुक अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। ये वैशाली रमेश बाबू आर प्रज्ञानंदा की बहन है और ये महिला है। तो अभी तक में 3 महिला को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है भारत को। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी। फिर बनी थी हरिका द्रोणावल्ली। अब तीसरी बनी है कौन? वैशाली। वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो इजी टैक्स ने। इजी टैक्स ने क्या किया है? एआई पावर टैक्स फाइलिंग, यानी कि इससे क्या होगा कि आईटीआर को ऑनलाइन आप फाइलिंग कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है ये। मोबाइल एप्लीकेशन है कौन? इजी टैक्स। इसके द्वारा आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर जिसको बोला जाता है वो आप इस मोबाइल ऐप के द्वारा फाइलिंग कर सकते हैं। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन से इस पे रहा? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन भी हुआ और संयुक्त अरब अमीरात भी इस गेम का नाम क्या है? गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट 2024। इसमें शीर्ष पे रहा यूएई। ये जो गेम हुआ ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जो सदस्य हैं 6-10 इन्हीं के बीच में होता है गल्फ यूथ गेम्स, और इसमें शीर्ष पे रहा यूएई। हाँ, गल्फ का ऐसे बोला जाएगा कि गल्फ देशों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रियाद में। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? रांची में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत हुई है रांची में, जिसमें 8 टीमें भाग लेगी। यह हॉकी इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। और महासचिव कौन है? भोलानाथ सिंह। 3 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो उत्तराखंड में। तो ये मसूरी में फैला गया। जॉर्ज एवरेस्ट शिखर है, यहीं पर आयोजन हुआ नक्षत्र सभा का अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा फैला गया, का आयोजन किया गया। 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड मिला है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड। ये असम की महिला है। वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्हें ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग ई 6 मिशन लॉन्च किया है किसने? चीन ने। तो चीन का जो मिशन का नाम क्या है? चांग ई 6 मिशन, चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए। और चीन का जो रॉकेट है, जो फेमस रॉकेट है जिससे वो प्रक्षेपण का काम करते हैं, उसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च। 3 मई 2024 को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नामीबिया। नामीबिया। तो, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड
को NIPL भी बोला जाता है। इसी का नाम क्या है? NIPL। तो सबसे पहले जानते हैं कि NPCI क्या है। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो यूपीआई है, यूपीआई है, इसका निर्माण किसने किया है? यूपीआई का निर्माण इसी ने किया है, एनपीसीआई ने किया है। और एनपीसीआई को बनाया गया किससे? कौन बनाया था? आरबीआई और आईबीए मिलकर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन बैंक एसोसिएशन दोनों ने मिलकर एनपीसीआई का स्थापना किया था। एनपीसीआई कब? 2008 में। और इसी एनपीसीआई ने क्या बनाया? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एक कंपनी है NIPL। इस ये क्या कर रही है? ये जो है ना, यूपीआई जैसी सेवाओं को नामीबिया में भी चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्केंटाइज, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यापारी सुविधा प्रदान कर देगा। 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। भारत की तरफ से रक्षा सचिव ने भाग लिया। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में। चुंबकीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ पाया गया? ग्रीनलैंड में। तो ये जो चट्टान है, इससे 15 माइक्रो टेस्ला का शक्ति का मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। और T20 2024 का विश्व कप कहाँ खेला गया? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? नॉर्वे। और भारत का स्थान 159। इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर क्या जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला और भारत का स्थान है 159। 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने। HDFC लाइफ ने एक मतलब कि लक्ष्य हासिल, मतलब कि लक्ष्य निर्धारित किया है 2027-47 तक सभी के लिए बीमा। ये उद्देश्य लेकर चल रहा है 2047 तक सभी के लिए बीमा। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो नागेश कपूर ने। वायुसेना की कुल 7 कमान है और प्रशिक्षण कमान इसका कहाँ है? बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट आइए। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रखी है? तो कितने प्रतिशत किया है? 6.6%। OECD के अनुसार भारत अगले 2 वर्ष में GDP के मामले में कितना वृद्धि करेगा? 6.6 प्रतिशत की रफ्तार से। 2 वर्ष यानी कि 2024-25 और 2024-25 और 25-26, ये 2 वर्ष में 6.6 की रफ्तार से भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी। लेकिन वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की वृद्धि दर होगी 7%। और जीडीपी के मामले में भारत 5वीं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी के मामले में अमेरिका पहला स्थान, चीन उसके बाद, फिर जर्मनी, जापान, फिर इंडिया। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था है जीडीपी के मामले में। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान लगाया है।
4 मई 2024 को किसने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है? तो जापान ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा में। चलिए नेक्स्ट। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? नीरू यादव। नीरू यादव कौन है? झुंझुनू जिला के अंतर्गत सरपंच है ये, नीरू यादव। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? न्यूयॉर्क। भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो नेपाल। तो नेपाल के साथ समझौता किया है भारत के कैग ने। कैग कौन है अभी हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग का फुल फॉर्म क्या था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर कौन बनी है नेशनल एम्बेसडर? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। इसको यूएन का परमानेंट संस्था बना दिया गया 1953 में यूएन को। 4 मई 2024 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेवार ठहराया है? तो झारखंड, राजस्थान में। यानी कि अगर किसी गांव में बाल विवाह होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? सरपंच होंगे। तो जो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य हम मानते हैं। यहाँ के सीएम अभी है भजन लाल शर्मा, और गवर्नर है हरिमाऊ किशन राव बागड़े। 4 मई 2024 को आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो 97.6। 97.76% जो 2000 के रुपए हैं वो बैंक में जमा हो चुके हैं। और आरबीआई 2000 रुपए के नोट को लेने की घोषणा कब किया था? 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के सारे रुपए को अपने पास ले लिया। आरबीआई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अभी गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई पहले निजी स्वामित्व वाली थी। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? तो पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान के पीएम अभी कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने अपना शहबाज शरीफ है। और इसने क्या अपनाया है? भारतीय योग पद्धति। पाकिस्तान ने क्या अपनाया? भारतीय योग पद्धति। 5 मई 2024 को किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष सानिया कादरी को बनाया गया। ग्रैपलिंग है एक प्रकार से खेल। तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, तो टैप आउट, ज्वाइंट लॉक, चॉक होल्ड, ये सब शब्दावली ग्रैपलिंग से संबंधित है। ज्वाइंट लॉक, चोक होल्ड और टैप आउट, ये शब्दावली ग्रैपलिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 5 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं भारत? तो 23 देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे हैं। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, कौन सा चुनाव? 18वीं, जो 7 चरणों में हुआ, इसी को देखने के लिए 23 देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल भारत आए। और लोकसभा चुनाव जो 7 चरण में हुआ, ये 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ। और रिजल्ट आया, चुनाव परिणाम 4 जून को।
जिसमें कि बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 और समाजवादी पार्टी को 37 सीट प्राप्त हुई। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, जान रहे हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें चुनकर जो आए व्यक्ति, इनकी औसत आयु कितनी है? इनकी औसत आयु है 56 वर्ष। और महिलाओं की संख्या कितना है इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में 74 महिलाएं हैं, जो कि 14% के आसपास में आता है। 5 मई 2024 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो भविष्य पोर्टल। ये पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, एक प्रकार से पेमेंट को ट्रैक किया जाएगा। पेंशन सेक्शन के लिए ये बहुत ही मतलब कि लाभदायक होगा। 5 मई 2024 को भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? तो डेवोन थॉमस कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है आईसीसी के द्वारा लगाया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके चेयरमैन जय शाह बने हैं, 1 दिसंबर से ये कार्यभार संभालेंगे। और जय अभी वर्तमान में है ग्रेग बार्कले, और 1 दिसंबर से जय शाह इसके चेयरमैन रहेंगे। 5 मई 2024 को पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, जो कोलकाता में, ये दोनों मिलकर 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण करेगा। जो पहला निर्माण हो चुका है, इसका उद्घाटन कहाँ हो गया? गोवा में। तो पहली कहते हैं 5 मई 2024 को पहली अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोवा में। तो जहाज का निर्माण कौन कर रही है यहाँ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बिजनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाएगा, दोनों मिलकर। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और हार्वर्ड कौन सा कार्यक्रम चला रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट है, ये किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया? तो मेरिल स्ट्रीप को। किसको? मेरिल स्ट्रीप को। कांस कहाँ का एक शहर है? फ्रांस का। ठीक। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब भौगोलिक संकेतक। अजरक क्या है? एक प्रिंट कला का एक तरीका है। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त राज्य है यूपी, उसके बाद तमिलनाडु। 6 मई 2024 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? इगा स्विएटेक और एंड्रे रूबलेव ने। इगा स्विएटेक और एंड्रे रूबलेव ने। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की। इगा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी है और एंड्रे रूबलेव रूस के खिलाड़ी हैं। ये मेल है और इगा स्विएटेक मेल है। चलिए नेक्स्ट हो गया। 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय चित्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया? तो नेपाल। तो नेपाल ने क्या किया है? भारत के लिपु लेख, लापियाधुरा और कालापानी को अपने मानचित्र में दर्शाया है। लिपु लेख के माध्यम होते हुए ही हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। चलिए नेक्स्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे। सलीमा टेटे बनी है भारतीय हॉकी टीम की नई कप्तान। ये झारखंड की है। इससे पहले कौन थी? सविता पुनिया। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया थी। सलीमा टेटे को अब नया कप्तान बनाया गया है। और सलीमा टेटे को बलवीर सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बोला गया। जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बलवीर सिंह पुरस्कार 2023 से इसको सम्मानित किया गया है। किसको? सलीमा टेटे को। ये कहाँ के हैं? झारखंड की।
और उप कप्तान किसको बनाया गया है? नवनीत कौर को। भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान नवनीत कौर। 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में। प्रागैतिहासिक बस्ती। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ही इसको मतलब कि ये जो बस्ती का पता लगाया है, 7,000 साल पुराना बस्ती है। ये किसमें आएगा? प्रागैतिहासिक में। प्रागैतिहासिक में भी पूछा जाए तो नवपाषाण। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण काल। तो, तो नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो 7,000 साल पुराना जो प्रागैतिहासिक बस्ती है, ये कहाँ पता लगाया गया है? सर्बिया में। नेक्स्ट है ये। भारत का पहला स्वदेशी बम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च हुआ है? एक कि बम्बर मतलब बम बरसाने वाला। यूएवी, यूएवी का मतलब होता है मानव रहित हवाई वाहन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन। तो ये मानव रहित हवाई वाहन है जो क्या करेगा? बम बरसाएगा। और इसका नाम क्या है? FWD-200B, मानव रहित बम बरसक है। और इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। किसने बनाया है? इस कंपनी का नाम है FWDA। इस कंपनी का नाम क्या है? FWDA। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता? तो चीन ने। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खिताब किसने जीता? चीन ने। थॉमस कप पुरुषों के लिए है और उबेर कप किसके लिए? महिला के लिए। और इसका आयोजन कौन करवाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करवाता है इसका आयोजन। 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड। 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड। और यह स्पेन का फुटबॉल क्लब है। आईसीसी महिला 2000 आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। लेकिन मतलब कि बांग्लादेश में किया जाता है, लेकिन अब कहाँ किया जाएगा? यूएई में। क्योंकि वहाँ वही नागरिक जो हिंसा हुआ था, इस कारण से इसको परिवर्तित कर दिया गया है। कहाँ? यूएई में, संयुक्त अरब एमिरेट्स में। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सो एससी को पेश किया था? यूक्रेन में। यानी कि विदेश मंत्रालय से संबंधित कोई भी आधिकारिक बयान जो जारी किया जाएगा, अब वो किसने कौन करेगा? ये विक्टोरिया शो ने शो करेगा। ये क्या है? एक एआई जनित प्रवक्ता, एक ह्यूमन रोबोट। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां। सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुआ था। और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो नेक्स्ट आते हैं। 7 मई 2024 को 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। आसियान में कितने देश है? 10 देश। 10 देश का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में यानी कि 80 वर्ष में सबसे कम वृद्धि देखी गई? तो नेपाल में। नेपाल में जो प्रति वर्ष वृद्धि दर है वो 0.92% है। 0.92% प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर। 7 मई 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो मणिपुर। मणिपुर में क्या कौन सा योजना लॉन्च किया? स्कूल ऑन व्हील्स। राज्यपाल कौन थी? अनुसुईया उइके।